प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आपके जहन में ये प्रश्न आ सकता है कि भला मैंने अपने पीछे ये शेर का फोटो क्यों लगा रखा है। दरअसल मेरी हॉबीज में से एक हॉबी है जंगल के वीडियो देखना, जंगली जानवरों के बारे में जानकारी एकत्र करना। और इसी हॉबी के चलते मुझे जंगल में घूमने का बेहद शौक रहा और मेरे जीवन में, मेरे मन में सदैव ये इच्छा रही कि मैं एक बार जंगल में शेर को चलता हुआ देखूं। और इसके लिए मैंने जब भी समय मिला प्रयास किए। मैं रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ परियोजना में गया, इसके अलावा जिम कॉर्बेट गया, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे शेर के दर्शन नहीं हो पाए। और इसी बीच क्या हुआ कि ACF एंड FRO की वैकेंसी जो है वो आ गई। जब हमने बैच शुरू किया तो उस बैच में पहले ही दिन मैंने तमाम विद्यार्थियों से कहा कि सभी लोग एक वादा करेंगे और वो वादा ये है कि वे मुझे चयनित होने के बाद जंगल में घूमता फिरता शेर दिखाएंगे। तो अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ACF एंड FRO का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। आश्रम से ढेर सारे विद्यार्थी चयनित हुए हैं और उनमें से 4 विद्यार्थी आज आश्रम में उपस्थित हैं। तो आज हम उन विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे और मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि उन्होंने मुझे जंगल में शेर दिखाने का वादा किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मिलते हैं श्री सुनील खिच्चड़ से। इस समय हमारे बीच उपस्थित है ACF में 26वीं रैंक पर चयनित श्री सुनील खिच्चड़। सुनील खिच्चड़ से मेरा बड़ा बरसों बरस पुराना नाता है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पिताजी श्री लाजपत राय भाटिया और श्री सुनील खिच्चड़ के पिताजी श्री जवाहरलाल खिच्चड़ दोनों एक साथ केंद्रीय राज्य फार्म जैतसर में नौकरी करते थे। तो सुनील को मैं बचपन से जानता हूं। और सुनील जी, आपको ये 26वीं रैंक लेने पर बहुत बहुत बधाई। तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन आपकी ये कौन सी नौकरी है? क्योंकि पहले आप व्याख्याता थे, फिर आप चयनित हुए वाइस प्रिंसिपल पद पर और अब आप ACF बन गए हैं। तो कौन सी नौकरी है ये क्रम में? क्या इसके अलावा भी कुछ है? जी सर, सबसे पहले नवोदय विद्यालय के अंदर मैंने वर्क किया। जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ में पोस्टिंग थी। उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय के अंदर 10 साल काम किया जी। उसके बाद में इसी केंद्रीय विद्यालय में मुझे उपराचार्य पद पर प्रमोशन का मौका मिला सर। बहुत बढ़िया सुनील जी। और अब आप ACF हैं। क्या आपको ये वादा याद है कि आपने कहा था कि आप मुझे जंगल में घूमता हुआ शेर दिखाएंगे? जी सर, मुझे पूरा वादा याद है और मैं दर्शकों से भी वादा करता हूं कि हम जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे जहां पे सर और हम शेर को देख रहे होंगे। क्या बात है। अच्छा सुनील जी, ACF एंड FRO ऐसा पद है जिसके बारे में सामान्यतः युवा नहीं जानते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भी नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसका परीक्षा पैटर्न हमारे विद्यार्थियों को बताइए। सर, इसके अंदर एक मुख्य परीक्षा होती है, प्री इसके अंदर नहीं है, सीधी मुख्य परीक्षा होती है जहां पर 4 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी हैं, 2 ऑप्शनल हैं। 2 कंपलसरी पेपर 100 मार्क्स के जीके एंड इंग्लिश का रहेगा और 200 मार्क्स के 2 ऑप्शनल पेपर रहेंगे। टोटल 600 का ये मुख्य परीक्षा होती है। और उसके बाद में 75 मार्क्स का इंटरव्यू और 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। मैं अपने विद्यार्थियों को बता दूं कि जब हम लोगों ने ACF का बैच शुरू किया था तो आश्रम परिवार के सभी लोगों ने
बेहद प्रयास किया, हमारे पुराने विद्यार्थियों ने भी प्रयास किया। अनेक नाम है, लेकिन यहाँ एक नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूंगा। वो वर्तमान डीएफओ के पद पर कार्यरत हैं, आश्रम के पुराने विद्यार्थी हैं। उन्होंने इस काम में हमें खूब मार्ग निर्देशित किया, श्री इकबाल सिंह मान का। और इस टीम के अंदर श्री आत्माराम मीणा ने भी हमें काफी सहयोग प्रदान किया। तो सुनील जी, कोई और बात प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को आप कहना चाहें तो बताएं। मेरा ये कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाएं एक राजस्थान में जो एक पैटर्न बन चुका है, थोड़ा सा लंबा समय रह रही है, जो भी कमियां रही है, तो विद्यार्थियों को अपना धैर्य नहीं खोना है, लगातार प्रतियोगी परीक्षा में अपनी पढ़ाई से जुड़े रहना है और एक विश्वास करना है कि हाँ, अपने को यहाँ पे आए हैं तो फेथ के साथ में अपने वर्क करना है। परिणाम जरूर मिलेगा, सुनिश्चित परिणाम मिलेगा। देरी हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है परिणाम आपको ना मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, सुखद मिलेगा। बिल्कुल सुनील जी, आपकी ये वैकेंसी कब आई थी? सर, अप्रैल 2018 के अंदर इसके फॉर्म ओपन हुए। अप्रैल 2018 में, और बीच में 2-2.5 साल जो है वो कोरोना में भी चले गए, और अब 2022 में इसका परिणाम घोषित हुआ है। तो हालांकि मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि अभी इसके अंदर एक फिजिकल बाकी है, लेकिन बड़ा ही साधारण सा फिजिकल होता है, जिसमें 25 किलोमीटर, क्या इतना ही है? 4 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर, 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होता है, क्योंकि जंगल तो बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है। और इसके अलावा तत्पश्चात एक सामान्य मेडिकल भी होना अभी शेष है, लेकिन सभी अभ्यर्थी इन फिजिकल और मेडिकल को क्लियर कर लेते हैं, हम ये मान कर चलते हैं। तो सुनील जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जल्दी हम लोग जंगल में मिलेंगे और शेर को एक साथ देखेंगे। सर, वादा रहा। धन्यवाद सर। तो अभी हम मिल रहे थे श्री सुनील खिच्चड़ से, जिन्होंने हमें बताया कि एसीएफ में किसी प्रकार का कोई प्री टेस्ट नहीं होता, सीधे लिखित परीक्षा होती है, जो कि कुल 600 अंकों की होती है। 2 ऑप्शनल पेपर लेने होते हैं, और इसके अतिरिक्त 75 अंक का इंटरव्यू होता है। और अब हम मिलने जा रहे हैं एसीएफ में 101वीं रैंक पर चयनित सरोज से, और इस समय सरोज हमारे सामने उपस्थित हैं। तो सरोज, अभी वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? राजस्थान वन विभाग में वन रक्षक के पद पे मानवीय डिवीजन। राजस्थान वन विभाग में वन रक्षक के पद पर हैं। तो एक वन रक्षक बीच में से बहुत सारी पायदानों को क्रॉस करता हुआ एसीएफ बन गया डायरेक्ट। तो किस तरह की फीलिंग है आपके मन में, और किस तरह के रिएक्शंस आपको अपने स्टाफ कर्मियों से मिल रहे हैं? क्योंकि उनको तो बहुत खुशी हो रही होगी कि उनकी सहयोगी अब एक बहुत बड़े पद पर पहुंच गई है। जी सर, सबकी बधाइयाँ आई थी डीसीएफ और सबकी जो भी जितने भी डिपार्टमेंट के स्टाफ थे उसकी तरफ से। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इतने नीचे पद पे रह के और डिपार्टमेंट के 5वें पद पर जा रही हूँ। अच्छा सरोज, मुझे ये बताएं कि ऐसा माना जाता है कि वन का जो क्षेत्र है, वन में जॉब करना है, वन विभाग में जॉब करना है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। क्या ये बात सत्य है? खासकर मैं महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि ये माना जाता है कि वन जो है वो मात्र पुरुषों का क्षेत्र है, महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा चुनौतियां रहती हैं। तो क्या सोचती हैं आप इस बारे में? नहीं सर, महिलाएं भी काफ़ी योगदान दे रही हर डिपार्टमेंट में। तो सेम वन विभाग में भी कार्यरत है, काफ़ी सारी महिलाएं वन रक्षक वनपाल के पद पे हैं। अफआरओ के पद पे अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई, तो कंटिन्यू अभी आएंगे तो महिलाएं खूब सहयोग करेंगी इस डिपार्टमेंट में।
बिल्कुल, वन क्षेत्र के संदर्भ में महिलाओं का योगदान तो अद्भुत रहा। मैं आज इस वीडियो में स्मरण करना चाहूंगा श्रीमती अमृता देवी बिश्नोई का, जिन्होंने पेड़ों के लिए खेजड़ली गांव में अनूठा बलिदान दिया था। तो सरोज, ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या आपको अपना वो वादा याद है कि आप जंगल में हम लोगों को शेर दिखाएंगे? जी सर, याद है, जरूर करेंगे। धन्यवाद सरोज। तो एक बात आ रही है कि मुझे सरोज ने अभी याद दिलाया, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो जारी थी। मैं बगैर किसी औपचारिकता के बोल देता हूं कि सरोज ने मुझे ये कहा कि आप शेर शेर बोल रहे हो, और राजस्थान में शेर है ही नहीं। दरअसल ये फोटो तो बाघ की है, तो बाघ शब्द का प्रयोग कीजिए, टाइगर शब्द का प्रयोग कीजिए। तो मैं सरोज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे शब्द को दुरुस्त किया। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं दीपक सिंह को। दीपक सिंह बने हैं FRO। बहुत बहुत बधाई दीपक सिंह। अच्छा दीपक सिंह, मेरे को ये बताएं कि ये FRO क्या होता है? लोग कह रहे हैं रिजल्ट ACF का आ रहा है और आप FRO बन रहे हैं, क्या ये एक संयुक्त पेपर था? जी सर, इसके अंदर दो पोस्ट थी, एक तो ACF की थी, दूसरी FRO की थी। FRO जो होती है फील्ड जॉब में सबसे ऊपर पोस्ट होती है, 3 स्टार ऑफिसर होता है इसके अंदर, और इसका काम होता है मॉनिटरिंग करना, और जो भी पब्लिक डीलिंग का काम होता है फॉरेस्ट के अंदर वो इसी के द्वारा किया जाता है सर। बहुत बढ़िया, यानी कि आपको एक पूरी वर्दी मिलेगी वन विभाग की ओर से, और उसमें 3 स्टार मिलेंगे। तो शेर दिखाने की संभावना ACF से ज्यादा तो FRO के संदर्भ में रहेगी। जी सर जरूर, जो भी फील्ड का काम होता है वो FRO के द्वारा किया जाता है। तो हमें जरूर सर सौभाग्य की बात होगी अगर आपको शेर दिखा पाए सर वहाँ पे। शेर वो मैं संशोधित कर दूं, बाघ, टाइगर, ठीक है। अच्छा दीपक सिंह, आप किस तरह से आश्रम में आए और फिर क्या तैयारी की व्यवस्था रही आपकी, ये थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी सर, ये एग्जाम 2018 में वैकेंसी आई थी, उस टाइम मैं जयपुर में था सर वहाँ पे। जी, वहाँ पे तैयारी तो कर रहा था, लेकिन मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा था कि मतलब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रॉपर तरीके से बुक्स पढ़नी चाहिए, इस तरीके का मुझे ज्ञान था नहीं वहाँ पे। उसके बाद मैं भाटिया आश्रम में यहाँ पे 2019 में यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद में मुझे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पता चली, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। और मैंने सिर्फ भाटिया आश्रम को ही फॉलो करा, और मैंने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया अलग तरीके से, कुछ भी नहीं। जो सर ने मुझे बुक्स बताई उन बुक्स को पढ़ा, जो यहाँ पे शेड्यूल होता था उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करा, और जो भी टेस्ट वगैरह आते थे उनको देता रहा, और उसी का ही परिणाम है आज मैं यहाँ पे गुरु जी के पास यहाँ पे खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया दीपक सिंह। इसके अतिरिक्त मुझे ये बताइए कि आप मूलतः कहाँ से हैं? जी सर, मैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के भादरिस गांव का रहने वाला हूँ सर। तो बाड़मेर में तो वन क्षेत्र काफी कम संख्या में है। तब भी सर ये थोड़ी बहुत रुचि तो रही थी वन के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, की मतलब फॉरेस्ट जाना है, देखना है, इन चीज़ों को लेकर के। और जब ये वैकेंसी आई थी उस टाइम मेन रीजन यही था सर, जो डेडिकेशन। मैं 4 साल सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी करी, उसके अलावा एग्जाम तो दिए, क्योंकि भाटिया आश्रम में जब मैं जुड़ा हुआ था तो सर ने जो बुक्स लगाई थी, जो सिलेबस वगैरह था उस प्रॉपर फॉलो तो कर ही रहा था। उसके अलावा जो बाकी एग्जाम दिए, मैंने RS दिया, राजस्थान SI दिया, सब में अभी तो हो रखा है फाइनल। अभी राजस्थान RS मेंस का भी एग्जाम दे रखा है मैंने। अलग से कुछ नहीं करा, जो प्रॉपर तरीके से बोले किताबें लिखी गई थी, जो भी शेड्यूल वगैरह था उसका ही परिणाम था सर। और मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पे उस चीज को फॉलो करो तो सिर्फ आप उसी एग्जाम को नहीं क्रैक करोगे, जो भी अदर एग्जाम होंगे राजस्थान के रिलेटेड वो सारे इसी के थ्रू ही हो जाएंगे आपके। बिल्कुल ये बात सही है दीपक सिंह। लक्ष्य व्यक्ति का एक होना चाहिए, मगर विभिन्न एग्जाम, क्योंकि एक तो होता है टारगेट, एक होता है ट्रैक। तो ट्रैक तो लगभग सभी एग्जाम्स का, स्टेट सर्विस के जितने भी एग्जाम है सेम होता है, और टारगेट भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक ही टारगेट पर एक बार में काम करना चाहिए। जैसे लगातार आप ACF पर काम करते रहे, और साथ में प्रभु कृपा से सब इंस्पेक्टर का और इसके अलावा RAS की प्रारंभिक परीक्षा आपने क्लियर की और मुख्य परीक्षा दी। तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो बात ये है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे? जी सर, मेरे इसके अंदर ऑप्शनल एक तो मैथमेटिक्स था, दूसरा एनवायरनमेंट साइंस था।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीपक जी, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी हम मिल रहे थे दीपक सिंह से, जो कि चयनित हुए हैं FRO के पद पर, और उन्होंने हमें ये बताया कि व्यक्ति का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। ये प्रतियोगी परीक्षा का मूल मंत्र है, लेकिन साथ में अन्य परीक्षाएं भी अगर आप देंगे तो आपके चयन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब हम मिलने जा रहे हैं FRO के पद पर चयनित एक बहुत ही छोटे से लड़के कैलाश शर्मा से। मैं छोटे से लड़के शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ 1999 है। कैलाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत ही कम अवस्था में FRO जैसे महत्वपूर्ण और बड़े पद पर आ गए हैं। लेकिन ये FRO का फुल फॉर्म क्या होता है? सर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। तो इस हायरार्की के बारे में थोड़ा बहुत हमें बता सकते हैं कि एक जिले में सामान्य रूप से कितने FROs होते हैं, कितने ACF होते हैं, और तत्पश्चात पद का जिले में क्या क्रम रहता है? सर, अगर पदानुक्रम की बात करें तो सबसे नीचे फॉरेस्ट गार्ड होता है, उसके बाद में असिस्टेंट फॉरेस्टर, उसके बाद में फॉरेस्टर, उसके बाद में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड सेकंड आता है, उसके बाद में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट आता है, जो अभी 3 स्टार वाला, जैसे कि आप हो गए हैं अब। जी सर। जी। उसके बाद में ACF होता है सर। एक जिले में लगभग 6 से 7, वैसे बात करें रेंज की तो 3 से 4 रेंज होती है, तो लगभग एक ACF के अंडर 3-4 रेंजर कार्यरत रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कैलाश जी। अच्छा, कैलाश के संदर्भ में एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से मेरी हॉबी है वन के बारे में जानना, वन्य जीवों के बारे में जानना, ठीक उसी प्रकार से कैलाश की हॉबी थी सांप के वीडियो देखना। और लूणकरण सर क्षेत्र से ये आते हैं तो वहां पर जो एक सांप है जिसे पीवड़ा सांप कहते हैं, उसकी कथा भी बड़ी प्रचलित है। पीवड़े सांप के बारे में भी इनसे मेरी काफी बात हुई थी। इन्होंने कहा वैज्ञानिक दृष्टि से पीवड़ा सांप कुछ नहीं होता, दरअसल वो एक कॉमन कैरेत है जिसके दांत बहुत ही पतले होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। अगर वो खा लेता है तो पता नहीं लगता, और रात्रि में काट जाए तो लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति की सांस पी गया। ये कुछ ऐसी बात आपने बताई थी। तो कौन कौन से प्रमुख स्नेक सेवर हैं जिनके वीडियो आप देखते हैं? सर, वैसे मैं YouTube पे ये वीडियो देखता रहता था, इसी से मेरा लगाव हुआ था इनके प्रति। जैसे सरप मित्र आकाश यादव के वीडियो थे, मुरली वाला हौसले उसके नाम से चैनल है उनका, उनके वीडियो देखता था। बिल्कुल, मैं भी इन लोगों के वीडियोस देखता हूं और इसमें बड़े ही आनंद की प्राप्ति होती है, और जानवरों की साइकोलॉजी जानने के लिए मिलती है कि जानवर किस तरह से रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है। लेकिन अब तो आप FRO बन गए हैं, आपको ध्यान है ना अपना वादा? जी सर। जी सर। कि जंगल में शेर दिखाने वाला हम सबको। जी सर। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात रही। अच्छा कैलाश, मुझे ये बताएं कि अब आपकी फीलिंग कैसी है आपके मन में और आपके घर वालों के मन में कि भाई अब आप FRO हो गए हैं? सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मेरा फाइनली हो गया है। इसमें 3 साल से वेट कर रहे थे। 3 साल से क्यों? ये तो वैकेंसी 4.5 साल चल गई लगभग, अगर हम कहें तो। जी सर। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा आपको लग रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे आपके? सर, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट गणित और रसायन विज्ञान थे सर। गणित और रसायन विज्ञान थे। अच्छा, कोई संदेश हमारे ACF या FRO की फर्दर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को आप देना चाहेंगे? जी सर, मेरे अकॉर्डिंग तो सर सबसे इम्पोर्टेंट है वो सिलेबस होता है सर। सिलेबस के एक एक पॉइंट को फॉलो करें, जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है उसके नोट्स बनाएं। ये डिफरेंट बुक्स है, जहाँ से भी अलग अलग नॉलेज मिलता है उसको इकट्ठा करें एक जगह और उसको पढ़ें, और नियमित रूप से टेस्ट देते रहें, रैंक मेंटेन करें टेस्ट सीरीज में। और अपने वैकल्पिक विषय है ऑप्शनल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें। चयन का जो मेन कारण है वो यही है कि आपका ऑप्शनल कितना स्ट्रॉन्ग है।
बहुत बढ़िया कैलाश, आपने अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप राजस्थान की रवायत परंपरा जो रही है वन और वन्य जीवों से प्रेम की, मैं मानता हूं कि आप तमाम लोग उस पर चलते हुए वन और वन्य जीवों की सेवा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये वर्तमान में हमारी आवश्यकता भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं कैलाश। सर आपको भी बधाइयाँ और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये बैच चलाया और इसके अलावा सभी दोस्तों, माता पिता सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे ACF और FRO में चयनित हमारे कुछ विद्यार्थियों से। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, ACF FRO का बैच या उसका पेपर पैटर्न क्या है, साक्षात्कार किस प्रकार से होता है, कार्यप्रणाली क्या रहती है चयन के पश्चात। देखिए, वन और वन्य जीव संरक्षण राजस्थान की एक पुरानी रवायत है, परंपरा है और आज की ये आवश्यकता भी है कि हम अपनी प्रकृति का संरक्षण करें, क्योंकि प्रकृति एक प्रकार से माँ है, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन बेहद जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए, वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए और इसके अतिरिक्त प्रकृति के संवर्धन में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब देखते हैं कि जो हमारे चयनित विद्यार्थी हैं वो कब तक हमें जंगल में बाघ के दर्शन करवाते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।